नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44। नगरीय निकाय की मतगणना की पहले चरण की गिनतियां शुरू होने वाली है। कुछ समय बाद प्रत्याशियों का भाग उदय होगा, उसको लेकर बड़ी संख्या में हमारे साथ में मीडियाकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो पर सारे मीडियाकर्मी काम कर रहे थे। किस तरह के 40 वार्डों के हाल होंगे, कौन से वार्ड से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हमारे साथ में है मीडियाकर्मी, उनसे बात करेंगे कि मतगणना को लेकर 40 वार्डों में किस तरह की स्थिति रहेगी और किस नगर पालिका का किसका बोर्ड बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ से हमारे प्रीति जी साड़ा है। प्रीति जी बताएं, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, 40 वार्डों का हाल देखा आपने, एक एक वार्ड में आप रिपोर्टिंग करने गए हैं, क्या लगता है इस बार नगर पालिका में किसकी सत्ता होगी? देखिए दीपक जी, बताना चाहता हूं कि नीमच जो है शुरू से ही भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर संघ की नर्सरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो है भाजपा के लोग ज़्यादा हैं और सरकार में बात की जाए तो सरकार में जो है भाजपा के लोग ही ज़्यादा दिखे हैं। अभी हालांकि रुझान आना बाकी है, 11 बजे तक स्पष्ट हो पाएगा कि क्या तस्वीर अभी धुंधली है, 11 बजे तक ही जो है साफ हो पाएगी। जी सही कहा आपने कि कुछ ही मिनटों बाद में नगर पालिका की 40 वार्डों की स्थिति साफ होने वाली है। सबसे पहले बताना चाहेंगे, सबसे पहले मतपत्रों की गणना होगी और उसके बाद मतपेटियों का ताला खुलेगा और पार्षदों का भाग्योदय होगा। लगातार 40 वार्डों की स्थिति है, उसको लेकर हमारे साथ में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी थे। ये हम बात करेंगे। भगत जी आप भी 40 वार्डों को घूमे हैं, क्या कहना है? आप एक पत्रकार भी हैं। मैं पत्रकार की हैसियत से मैंने लगभग मतदान होने के पूर्व लगभग 3 दिन तक मैंने जो है नीमच शहर का दौरा किया और प्रत्येक वार्ड में गया मैं, और प्रत्येक वार्ड की स्थिति थी। लेकिन इन 40 वार्ड के अंदर, नीमच शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मतलब राजनीतिक हवा नहीं थी। मतदाता बिल्कुल साइलेंट था। मतदाताओं का रुख पहचानने के लिए जो है हमको बड़ी मकसद करनी पड़ी, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं बोलने को नहीं तैयार था कि हम किसको वोट देंगे। लेकिन जो हवा हमारे सामने आई मतदान के बाद, मतदान संपन्न होने के बाद जो हम लोगों ने जो सर्वे करा, उसके तहत ये आया कि जनता चाहती है वक्त बदलाव के नाम पर, वो चाहती है कि अब किसी नगर पालिका का परिवर्तन हो और परिवर्तन आधार पर, जो पहले भाजपा की सरकार थी अब वह परिवर्तन हो। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने जो स्थानीय मुद्दे हमको बताए कि हमारे स्थानीय मुद्दों पर हमको वो जो है बड़ी समस्या हमको हमारे सामने आई, और जिसमें प्रमुख रूप से शहर की जनता ने बताया बंगला बगीचा। जनता सब पूरे शहर में त्रस्त है। इस बात को लेकर के जो है नीमच शहर के मतदाता बदलाव चाहते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कपिल सिंह चौहान, पंकज जी भी साथ में, उनसे बात करेंगे 40 वार्डों की स्थिति क्या है। लगातार उन्होंने 40 वार्डों का भी सर्वे किया है। ऐसे में कुछ देर बाद जो है कि मतगणना शुरू हो जाएगी और 40 वार्डों की स्थिति धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम रुझानों की बात की जाए, 40 वार्डों में अगर देखा जाए तो किस तरह का हाल है, क्या कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, क्या भाजपा को बढ़त मिल रही है। 40 वार्डों के अंदर हमारे सहयोगी हैं कपिल सिंह चौहान, लगातार ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग करी है उन्होंने, और एक वरिष्ठ पत्रकार है नीमच में। बात करें कपिल जी चौहान से। कपिल भाई, लगातार 40 वार्डों में घूमे हैं, क्या स्थिति रहेगी? जहाँ तक निर्वाचन का सवाल है, दरअसल क्या हुआ है कि 12 ऐसे लोग थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया था। आपको पता हो तो जो निर्दलीय खड़े हुए हैं या उन्होंने निर्दलीयों को लिए समर्थन दिया, एक व्यक्ति उनमें ऐसा था जिन्होंने निर्दलीय को समर्थन दिया और 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। अब ऐसी स्थिति में 40 में से 11 तो भारतीय जनता 12 तो स्वीकार कर चुकी है। एक आप सीट देखें जिसमें योगी चंद्रशेखर जी, योगी जी की पत्नी जो खड़ी हुई हैं चुनाव में, और उन्होंने भी चुनाव दमदारी से लड़ा है। ये हो गए आपके 13, और इसके बाद में 5 से 6 लोग 40 वार्ड में ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, मतलब इसका मतलब ये था कि उनका जो भी छोटा मोटा जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। इसका मतलब उन 18 लोगों ने या 20 लोगों ने जो भी मत काटे हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के काटे हैं। तो इसमें पूरी संभावना ये है कि जो भी नुकसान होगा वो ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि इस बार जो चुनाव जो है 40 वार्डों का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 40 वार्डों में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बागी के रूप में उभर के आए हैं और उन्होंने भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, जिन्होंने भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ा है, देखिए उनमें संभावना यदि वो जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से घुटना पेट की तरफ मुड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले भी जाएं, ये संभावना बनती है। लेकिन चुनावी रूप से जब आप परिणामों का आकलन करेंगे तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी की एक असफलता कही जाएगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर वो जीतने के वोट प्राप्त नहीं कर पाए तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसका पूरा सीधा फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। क्या
ये बड़ी बात कही है कि अगर निर्दलीय जीतते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो बोलने की भी कहा है कि वो प्रत्याशी जो है घुटना पेट की तरफ झुकता है, ऐसे में वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं भाजपा को अपना समर्थन देंगे, लेकिन स्थिति अभी थोड़ी साफ होना बाकी है। कपिल जी, अगर देखा जाए तो इस बार भाजपा ने नए चेहरों पर दाव खेला है। भाजपा में से कई नए चेहरे जिस पर दाव खेला है और कई वार्डों में उन प्रत्याशियों से वहाँ के जो लगातार जो जनता की सेवा कर रहे थे, पूरे 5 साल पार्टी की सेवा करते, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, अवसर मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सुबह से ही आ चुके हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सारी व्यवस्थाओं का जायजा प्रशासन ले रहा है, पल पल की खबर, पल पल की अपडेट जिला अधिकारी को दे रहे हैं। और ये हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये अभी सुबह से यहाँ पर मतगणना स्थल पहुँच गए हैं और 40 ही वार्डों का हाल जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी गुजर से हम बात करेंगे कि वो 40 ही वार्डों में घूमे हैं, उन्होंने एक एक वार्ड की स्थिति को देखा है और किस तरह का हाल है 40 ही वार्डों का। स्थिति कुछ समय बाद साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले श्याम जी गुजर से श्याम जी बताएं क्या हाल है 40 वार्डों का। जी, अभी आपने सही कहा दीपक कि थोड़ी देर में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। मतगणना शुरू होने ही वाली है। पहले 1 से 10 जो वार्ड है उनकी मतगणना के लिए अभ्यर्थियों और जो अभी करता है उनके अंदर बुलाया गया है, तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हुई। स्थिति का आप सही कहा कि इस बार ज़मीनी स्तर पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ा सा मौन रही है इस बार। तो ऐसा लगता है कि एक तरफा माहौल किसी भी पार्टी की तरफ अभी ज़्यादा तक नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर अपन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा प्लस है इसके अंदर, क्योंकि सरकार उनकी मध्य प्रदेश में भी है और देश में भी सरकार उन्हीं की है। तो ऐसे में कुछ जो पिछले जो कामकाज है उनको देखते हुए थोड़ा इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थियों को, उनके उम्मीदवारों को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लोग जो है कुछ बदलाव के मूड में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इधर से उधर जिन वार्डों में भेजे गए, तो उससे कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी देखने को मिली है और उन नाराजगी का नुकसान कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है आपने कि पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पार्टी से नाराजगी देखने को मिली है। और इस बार कहीं ना कहीं 40 ही वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है और भाजपा के बड़ी संख्या में बागियों ने इस बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकी है। क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के बागी इस बार ज़्यादातर इसमें खड़ा हुए हैं चुनाव के अंदर। तो ऐसे में ये नुकसान सीधा सीधा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। जो अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, पिछली बार 6 से 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, तो अब जो सीटें को अगर रुझान अगर बात करें, एग्जिट पोल जैसे अपन बात करें, तो वो कम से कम 13 से 15 पहुँचा है। एक तरह से डबल से भी ज़्यादा है। तो वो डबल सीटें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो मिलती हुई दिख रही है, उसका कारण ही सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं और नाराजगी कार्यकर्ताओं की जो है साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। इस वजह से जो कांग्रेस प्लस में कहीं ना कहीं देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी है उन बागियों से पार्टी को कहीं ना कहीं नाराजगी देखने मिलेगी और पार्टी को नुकसान होना पड़ा। लेकिन सामने देखा गया है कि 40 ही वार्डों में आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करी है, एक एक वार्ड में आप गए हैं, एक एक वार्ड में आपने घुमा है, आपने एक सर्वे रिपोर्ट भी निकाली थी। बीजेपी की बात करें तो कितना अनुमान सीटों का हो सकता है और सत्ता में कौन बैठेगा और सत्ता से कौन बाहर होगा? ये सत्ता में जो बैठने की अगर बात करें, अगर नगर सरकार अगर देखे तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिख रही है वैसे तो। क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात करें जो हमने भी सर्वे किया है, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 13 से 15 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकती है और 23 से 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। जबकि 1 से 2 निर्दलीय भी अपना असर तो डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा असर नहीं डालते हुए कभी से 2 सीटें जो है निर्दलीय के पास भी जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही नगर सरकार हमें यह देखने को मिल गई। हालांकि अभी मतगणना होना बाकी है, रिजल्ट ईवीएम से निकलना बाकी है, तो उसमें कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है क्योंकि जनता इस बार मौन थी। तो जनता का मूड क्या है तो वो कोई एकदम से अपन घुस करके कोई जान तो नहीं सकता, लेकिन जो अभी स्थितियाँ हमें दिख रही है, जो हमने महसूस किया है, वो तो यही लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बन सकती है। नगर सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहना है हमारे पत्रकार साथी श्याम जी गुजर का। श्याम जी, एक बात और कर जाऊंगा कि देखा गया इस बार नगरीय निकाय चुनाव में हमारे पत्रकार साथियों ने भी ताल ठोकी है और बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मैदान में। क्या कहना है? जी बिल्कुल, पत्रकार साथी भी हमारे यहाँ पे 4 जो है वार्डों से अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसमें से एक निर्दलीय है, जबकि 3 जो है राष्ट्रीयकृत पार्टियाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उन पे जो है अपना भरोसा जताया है और उनको टिकट भी दिए हैं। लेकिन चारों ही आपको बता दूं मैं कि चारों ही पत्रकारों ने अच्छा परफॉर्मेंस अपने अपने वार्डों में किया है। रिजल्ट आना बाकी है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारे पत्रकार साथी जिस तरीके से जन सेवा के कामकाज वो करते रहते हैं, जन मुद्दों को वो उठाते रहते हैं, तो जनता के बीच में भी उन्होंने जो अपनी एक अलग छाप छोड़ी होगी और जनता ने उनको अपना भरपूर आशीर्वाद दिया होगा। इसे हम मानते हैं और मैं शुभकामना भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि उनमें से जो है सभी पत्रकार साथी हमारे जीत जाएँ,
तो ज़्यादा बढ़िया, हमें खुशी होगी, हम भी एक जश्न मनाएंगे, हम भी एक पार्टी करेंगे, हम भी पत्रकार साथी जीत जाएं, सब मीडिया कर्मी जश्न मनाएंगे, ये कहना है हमारे पत्रकार साथी श्याम जी गुजर का। और उन्होंने स्थिति साफ की है कि इस बार नगर पालिका के अंदर स्थिति कुछ साफ होती हुई दिख रही है कि जो नगर पालिका में जो बोर्ड है वो बीजेपी का बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार 6 सीटों से बढ़कर 10 प्लस हो सकती है। कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी सी अच्छी साफ दिख रही है कि इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई है, लेकिन ये तो कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद स्थिति साफ हो जाएगी 40 वार्डों में कि किसकी नगर सरकार होगी, कौन किस वार्ड जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन सारे प्रत्याशी सुबह भगवान की पूजा करके मतगणना स्थल पहुंच गए हैं। MP 41 न्यूज़ के लिए दीपक दाबे की विशेष रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP 44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP 44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।